नमो वज्रयानं नमो लोहि सर्वसाहुनं एषो वचनकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादि परिवारनिवारिणे अरते योगिनाथाय महावीराय दायिने पन्नगे सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः कल्याणपादपारमां श्रोतगङ्गा हिमाचला विश्वाम्भोजरविं देवा वन्दे श्रीज्ञातनन्दनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभ्यर्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः यस्या प्रसादपरिवर्तितशुद्धबोधा पारं व्रजन्ति सुधिया सुततो यरासि सानुग्रहामयि समेतसीतयेस्तु सर्वज्ञशासनरतासु तदेवतासु अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रामोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः आगमोद्धारकर्तारं शैलानेशप्रबोधका ध्यानस्थस्वर्गतं नौमि सूर्यमानन्दसागरं सूर्यमानन्दसागरं चरणाम्बुजे भक्तो भक्ते मुझे परमात्मं करकमलमाला वसे मुख कमलमाला मेटा मुझे निकारता नमोधारणा विमलम आनंद सागर सुखी चरणे भावे करूं वंदना आनंद सागर सुखी चरणे भावे करूं वंदना।
काल से 14 राज्य लोक प्रमाण इस संसार के अंदर हमारी आत्मा का परिभ्रमण सतत चलता रहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की तलाश में खोज के अंदर सतत हमारी आत्मा दौड़ती रहती है, कोई भी भाव में जाएगी। ऐसा नहीं कि मनुष्य भाव, चारों गति के अंदर 84 लाख योनि के अंदर जितने भी भाव हुए, हर भाव के अंदर इस आत्मा ने कुछ न कुछ खोजने का प्रयास किया और उसकी सबसे बड़ी खोज कहाँ पर जाकर की, कब मैं स्वतंत्र हूँ, आजाद हूँ। क्या मेरे दायरे में कोई आए लेकिन वो मेरे अंडर में रहे, मैं फ्री हूँ, मैं किसी की बात नहीं सुन, सब मेरी बात सुन। बस हर भाव के अंदर मात्र एक ही ये जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य को लेकर चले। ऐसा कोई भी भाव नहीं था जहाँ पर जीव को आज़ादी पसंद नहीं थी। कीड़े का भाव भी हो, हाथी का भाव भी हो, इंद्र का भाव भी हो, नारकी का भाव भी हो, मनुष्य का भाव। ऐसा कौन सा भाव आया जिसमें आत्मा ने मुक्ति नहीं चाहिए? मुझे सबके लिए जीना है ऐसी भावना कभी आई नहीं, लेकिन सब मेरे लिए जिए ऐसी भावना हो जाती है। मेरे कहने से सब चलने चाहिए, मुझे किसी की सुनने नहीं। अगर ऐसा मौका मिल जाए घर के अंदर हमको वडील पाना मिल जाए, या तो कोई पूर्व का ऐसा तेज पुण्य हो कि संस्था के अंदर अग्रसर बन जाए, कहीं पर भी जाए हमको मान सम्मान मिलने लगे पूरा भाव की किसी आदि नाम कर्म के योग से, तो वहाँ पर हम ऐसे समझने लगते कि मेरे जैसा आज़ाद स्वतंत्र व्यक्ति कोई नहीं है, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। क्या होता है इसमें? आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट। मैं जो भी चाहता हूँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ। तो उसके अंदर क्या हुआ, अपने आप को क्या समझने लगते हैं, मेरे से ज़्यादा कोई है, मेरे मन में जो आया वो मैंने किया। वो आज़ादी नहीं, वो स्वतंत्रता नहीं है, वो तो मनमानी है। क्या है, क्या होता है उसको, क्या बोलेंगे? जब तक कैपेबल नहीं बनता है संतान, तब तक माता पिता के अंदर रहता है, उनके सानिध्य में रहता है, अभी कोई रहता नहीं है। जैसे उसके अंदर समझ आ गई, जैसे अपना एक परफॉर्म उसको आ गया, उसके अंदर कैपेबिलिटी आ गई, फिर क्या करेगा, उसको उड़ना है। जैसे पंखी होता है, जब तक उसको पंख नहीं आती है तब तक अपनी माता के सहारे में बैठे, माता उसको उड़ाती है। जैसे पाख आ गई और पाख भी उड़ने के अंदर समर्थ बन गई, कैपेबल बन गई, फिर उसको माता से कोई लेना देना नहीं होता, तो अपने हिसाब से मुक्त गगन के अंदर विहरण करता है, विचरण करता है, खुद को आज़ाद समझता है, खुद को स्वतंत्र समझता है। अनुभव नहीं है। क्या उड़ने को लगा है, अनुभव नहीं है किस जगह पे जाना, किस जगह पे नहीं जाना, कहाँ जाऊँगा तो मेरी मौत हो सकती है, कहाँ जाऊँ तो मुझे वेदना पीड़ा हो सकती है, उसको अनुभव नहीं है और वो दौड़ेगा। क्यों? पीछे कोई कहने वाला नहीं, पीछे कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और वो उसकी परिस्थिति को उसको क्या समझता है, वो मेरी स्वतंत्रता है, मेरी आज़ादी है। ठीक वही चीज़ हमारे साथ भी होगी। जब तक हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं रहता है, हम किसी चीज़ करने के लिए काबिल नहीं होते, जब तक बचपना जैसा रहता है तब तक तो हमको किसी न किसी की सहाय में रहना है, किसी न किसी आश्रय में रहना है। जैसा कुछ लगा कि मैं कुछ थोड़ा कर सकता हूँ तो वो उड़ने के लिए तैयार। क्या हो जाता है, वो खुद को ऐसे समझता है कि मैं अभी उड़ूंगा, मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा, मुझे किसी के लिए कुछ करना नहीं है, किसी की मुझे कुछ सुननी नहीं है, मैं क्यों किसी के अंडर में रहूं। सबसे बड़ी बात तो क्या होती है,
जब मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो मैं क्यों किसी के अंडर में रहूं? इस चीज के लिए मैं दूसरों के भरोसे रहूं, लेकिन उसको पता नहीं होता है उस समय। जैन शासन के अंदर भी बताया है, शिष्य जब तक गुरु के सानिध्य में रहता है तब तक वो स्वतंत्र है। कैसा है? जब सानिध्य निकल जाएगा गुरु का परतंत्र हो जाएगा। समझते क्या है? उल्टा, मैं गुरु के सानिध्य को छोड़ दिया मतलब मैं अपने आप स्वतंत्र हो गया, लेकिन वो परतंत्र है। और गुरु के सानिध्य में रहेगा तो कैसे स्वतंत्र कैसे परतंत्र? आश्चर्य होगा क्या ये? कैसे अलग रहा तो स्वतंत्र के परतंत्र? गुरु के सानिध्य में था तो एक गुरु की उसको सुननी थी और उसको कुछ करना ही नहीं था। जो करते तो गुरु ही करते थे। खुद तो स्वतंत्र मन मौजी होकर रहते थे। मतलब जैसे उनको आराधना करनी, उनको आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं था ना कि ऊपर वाले बैठे वो देखें मुझे क्या करना। मेरा काम करने वाले दूसरे है ही, मेरी रक्षा करने वाले दूसरे है ही, हाँ मेरी साधना वारना करने वाले दूसरे है ही, मुझे क्यों चिंता करनी है? तो मन में से एक आगे जाके मेरा क्या होगा ये डर उसको निकल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई है। अब अगर नहीं होता तो जैसे हम अभी अलग है गुरु भगवान से, ऐसे गुरुकुलवासी कहा जाता है, उनके आज्ञा में है तो। लेकिन जो भी जिम्मेदारी आएगी अब हमारे ऊपर ही आएगी। एक की स्वतंत्रता छोड़ी तो अनेक लोगों की परतंत्रता के अंदर हमको आना पड़ेगा। अब कितने की सुनने की? पहले तो एक व्यक्ति की सुननी थी ना, अब कितने लोगों की सुननी? तो सच्चे अर्थ में वो स्वतंत्रता है कि परतंत्रता है? गुरु पारतंत्र में एवं ही स्वतंत्र हो। क्या बताया? गुरु की जो परतंत्रता है वही अपनी आत्मा की स्वतंत्रता है। और जो स्वतंत्र बन गया, स्वच्छंदी बन गया, फिर उसको जो मन में है वो करेगा। अनेक लोगों की उसको सुननी पड़ेगी। बोलो अब स्वतंत्रता चाहिए कि परतंत्रता चाहिए? फ्रीडम चाहिए हाँ कि सरेंडरशिप चाहिए? बोलो क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए कि शरणागति चाहिए? बोलो क्या चाहिए? हर मनुष्य को आज़ादी चाहिए। हाँ आज़ादी वही है कि बड़ी लोग की छत्र छाया के अंदर रहना, वो अपनी सच्ची आज़ादी है। जब वो गया तो फिर अपनी कोई वैल्यू। बेटी होती है घर के अंदर, जब तक बच्ची होती है तो माँ बाप के आश्रय में रहती है, वो स्वतंत्र है, उसको कोई कुछ कह सकता नहीं है। फिर बड़ी होगी, शादी होगी तो भी उसके ऊपर कोई ना कोई आश्रय दाता पति के रूप में आ जाएंगे। इससे भी बड़ी होगी, संतान वगैरह होंगे तो पुत्र उसके लिए क्या आ जाएंगे? आश्रय के रूप में। शास्त्र के अंदर बताया जाता है स्त्री को स्वतंत्रता देनी चाहिए नहीं। स्वतंत्रता के लिए स्त्री कभी योग्य होती नहीं, उसको फ्रीडम देना ही नहीं। उसके पीछे कोई ना कोई उसके ऊपर होना ही चाहिए। स्त्री स्वातंत्र्य न अर्हति, स्त्री स्वातंत्र्य के लिए योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? उसके कैरियर की चिंता नहीं करनी है, उसके कैरेक्टर की चिंता करनी है। क्या करना? कोई कैरेक्टर दे दो, कैरियर नहीं दोगे तो भी चलेगा। वर्तमान काल के अंदर एक ऐसी विडंबना, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जहाँ पर कैरेक्टर के पीछे सब मटिया मेट हो गया है, कैरियर के पीछे सब पागल हो। इतना पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, 25 साल 30 साल 35 साल में पढ़ा करो, फिर क्या होगा? इसका नतीजा क्या है पता ही आपको? नतीजा क्या है? ज्यादा पढ़ाने का नतीजा क्या है? मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। इतने गांव में घूम के आए, इतने परिवारों से संपर्क हुआ होगा। हाँ जैन अजीन मिलके लगभग हमारी नज़र के अंदर, हमारे कांटेक्ट में 10 लाख से ज़्यादा लोग आ गए। कितने आ गए इतने साल में? हाँ
सबका एक ही प्रश्न है, क्या करना। कोई कुछ मान नहीं रहा, सब अपनी मर्जी से चल रहे। मैंने एक अंदाजा निकाला, आज़ादी बोले ना, बेटी को भी आज़ादी देनी चाहिए, ऐसा देना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हो, मेरी थिंकिंग अगर सही रास्ते पे जा रही हो, तो वर्तमान काल की परिस्थिति ऐसी है कि जैन शासन के अंदर, जैन कुल के अंदर जन्म लेने के बाद, जैन परिवारों के अंदर, हर दूसरे घर के अंदर या तो बेटी घर पे बैठ रही है या तो शादी नहीं हो रही। हर दूसरे घर के अंदर, क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि 50% ऐसा माहौल है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों शादी नहीं हो रही है, या तो शादी करने के बाद वापस क्यों घर में है। अब चेक कर लो, क्या आप चेक कर लो, ये बात गलत नहीं निकलेगी। ऐसा क्यों? एक ही कारण है इसके पीछे, पढ़ाते जाओ, जॉब पे लगाते जाओ, सर्विस पे लगाते। वैदिक काल के अंदर भी बात आती थी, अपने शास्त्र के अंदर भी बात आती है, जितनी हो सके इतनी बेटियों की पाँव में जंजीर डाल देनी। मतलब क्या हुआ, अगर संयम लेना है तो ठीक है, तो संयम के योग्य नहीं है तो छूटा तो रखना। अभी क्या होता है, बेटी माँ बाप को दोष देती है कि माँ बाप बेटी को दोष देते हैं, वो पता नहीं चलता। कई कई किस्से ऐसे भी सुनने में आए, रोज लोग आके मिलते हैं, पता चलता है उनके परिवार वगैरह का 18-20 साल की उम्र के अंदर अच्छे रिश्ते आते नहीं करते। और ऊपर चाहिए, कितना चाहिए मेरा, अब और कितना ऊपर जाओगे, नीचे तो धरती है ही नहीं, ऊपर कितना जाओगे। हाँ, और ऊपर वाला चाहिए, और ऊपर अच्छा, और अच्छा चाहिए, और अच्छा चाहिए। लास्ट में 26-27 साल की होती है, किसी न किसी एरे गेरे के साथ भाग जाती है। अब ऊपर गई कि नीचे गई वो पता नहीं। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे दोषी कौन है? स्वतंत्र होने के लिए हम दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं वे स्वतंत्र हो रहे हैं कि गुलाम हो रहे हो पता नहीं चल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है संजय भाई, क्या कारण हो सकता है इसके? पहले जमाने के अंदर जैसे आपके जमाना चल रहा था, आपकी शादी होती थी तो 18-20 साल की उम्र में शादी होती, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जिनकी शादी हुई, डिवोर्स कितने होते थे मोहन जी? डिवोर्स बढ़ जाते कभी थे? लड़के की शादी 14 साल हो जाती। हाँ, डिवोर्स होता था, बात ही नहीं होती थी उस चीज की, सरेंडरशिप होता था। क्या होता था, लड़की भी समझती थी अब मैं एक अपने परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में गई हूँ, उधर ही मुझे जीना है तो उधर ही जीना है, मरना है तो उधर ही मरना है। मन के अंदर इस प्रकार से वो सेटलमेंट करके आते, क्योंकि संस्कार मिलते थे। घर में से क्या मिलता था कि अब तुम उस घर में जा रही है, डोली में बैठकर जा रही है, अर्थी में उस घर से निकलना। क्या बोलते थे? अभी कभी भी वहां पर अगर बेटी घर पे गई, ससुराल पे गई, माता पिता उसके ससुराल के प्रॉब्लम्स के अंदर कभी इन्वॉल्व होते नहीं थे। अब तेरे को वही रहना है, वही रहना है। झूठा कलंक लेकर अंजना सती पिता के घर पर आई है। क्या झूठा कलंक उसकी सासू ने दिया है और लेकर आई है, गर्भवती है अंजना सती। चलती चलती अपने घर पे आई है, उसकी एक दासी को लेकर नगर के दरवाजे पे आई है अंजना। कोई परिवार साथ में नहीं है, अकेली अंजना और उसकी एक दासी जो है वो आए हुए। नगर का द्वारपाल होता है, जाकर अंदर राजा को मैसेज करता है, अंजना के पिता को, कि अंजना आई है। तो अंजना आई है तो हमको समाचार क्यों नहीं है कि राजघराने की बेटी बहू है, ठाट माट से आएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। परिवार में भी आएगी, मैके में भी आएगी, तो कैसे आएगी? वैभव के साथ ही आएगी, ऐसे अकेली निराधार रखती भटकती तो आएगी नहीं। जाके उसको कारण पूछो ऐसे क्यों आई है,
तो अंजना ने सारी बात बताई। द्वारपाल ने जाकर पिता को बात बताई। पिता का उधर से हुक्म छुड़ा, पानी पर मत देना, क्या पानी भी मत देना, और नगर की तरफ प्रवेश भी मत देना। उसको बोला जा जाने जा, कलंक लेकर मेरे घर पे आइए, मेरी बेटी नहीं मेरे लिए मर चुकी है। कोई झगड़ा करने नहीं गए थे, पता भी नहीं था, रियलिटी चेक भी की नहीं थी। मेरी बेटी होती है, कुलवान होती है, कुल के कलंक लेकर आए वो मेरी बेटी हो ही सकती है। महासती अंजना के बारे में बोले, किसके बारे में बोले? बिल्कुल जिसका दोष नहीं था। शादी के 22 साल हो गए थे। कितने? अंजना की शादी हुए 22 साल हो गए थे कि घटना घटी थी। 22 साल से पवनंजय उसके पास नहीं आता, शादी के दिन से। 22 साल ससुराल में कैसे निकाले उसने, सोचो आप, कल्पना तो करो। कहीं एक बार भी घर पे मैसेज नहीं दिया है कि मेरे साथ मेरा पति मेरे पास आता नहीं है, मेरे से बात भी नहीं करता, एक बार भी उसने मैसेज नहीं छोड़ा। 22 साल मैके भी नहीं गई। अगर ऐसा अपने साथ हो तो क्या करें? ये खानदानी थी, ये राजघराना था, राजकुल था, ये राजपूताना। यही सच्चा जैनत्व था, यही सच्ची आजादी थी। दुख के अंदर बेटी है तो ससुराल में ही रहेगी, मैके में आएगी ही नहीं, और बोलेगी भी नहीं कि मुझे दुख हो रहा है। 22 साल तक का पति का विरह, कितना? 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1-2-4 घंटे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और शादी के दिन से ही आया ही नहीं पास, बस शादी करके वो तो अपने आप चला गया, उसका मुंह भी नहीं देखा उसने, अंजना का। एक बार घटना ऐसी होती है वहां पर, लंकापति रावण, ये सब पहले उनके अंडर में ही थे, पवनंजय के पिता वगैरह, प्रहलाद राजा वगैरह। रावण का किसी का साथ युद्ध था, युद्ध के लिए उनको आमंत्रण दिया था, उनके सपोर्ट में ही थे सब पहले। तो राजा जाने के लिए तैयार होते हैं, तो राजा ने बोला, जो बेटा पवनंजय था अंजना का पति, कि आप, मैं जब तक आपका बेटा है आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है, शत्रु को हराने के लिए मैं ही जा रहा हूँ। पवनंजय घर से निकल रहा है, 22 साल पूरे होने आए। कितने? अंजना उसको देखती है, मुंह घुमा के चला, उसे तरफ देखा भी नहीं उसने अंजना की तरफ। और मानस सरोवर, कैलाश पर्वत जो है, वहाँ पर उनका पड़ाव था पहला। वहाँ पर जाके उनकी जो पड़ाव, युद्ध का पड़ाव रखा गया है, सैनिकों का पड़ाव रखा गया है, रात्रि का समय। रात्रि के समय के अंदर एक चकोर पक्षी होता है। क्या होता है? एक पक्षी का जोड़ा, चक्रवाक पक्षी होते हैं, एक मरता है तो दूसरा मर जाता है। एक के विरह में दूसरा मर जाता है। ऐसा एक जोड़ा उसने देखा। चक्रवाक की जो चक्रवाक, रात्रि के समय में चक्रवाक उड़ के चला जाता है, चक्रवाक वहाँ पर रहती है, तड़पती थी अपने पति के विरह में। वो देख रहा है इतना खाली समय है, कितना समय है, सुबह से तो वो साथ में ही थे, अब वो छोड़ के गया है, कोई कारण से जाते हो, ऐसा कुछ है प्रसंग, मुझे याद नहीं पूरा। तो वहाँ पर इतने क्षण के लिए वो गया है, तो भी उसको इतना विरह लग रहा है, वो तड़पती है, उसके लिए मरने को माथा पचाड़ रही है। 22 साल तक मैंने अंजना का मुंह नहीं देखा, उसके बेचारे की क्या हालत होगी। जो भी पूर्व में बांधा हुआ कर्म था ना, कर्म अंजना का, तो कर्म भी क्षीण प्राय हो गया था। तब जाके पवनंजय के मन के अंदर ये विचार आया कि भाई मुझे भी उसकी संभाल कर लेनी चाहिए। मैं कितना निष्ठुर बन गया, अब अपने आप को कोस रहा है पवनंजय, अपने आप को कोस रहा है। तुरंत, वो तो विद्याधर राजा थे सब, उधर से उठकर गया अंजना के महल में, तो उड़ के जा सकते थे। उसका मित्र प्रशिव के साथ में था, गए साथ में, महल में गए उधर। उस दिन अंजना से पवनंजय का संपर्क हुआ। अंजना प्रेग्नेंट हो गई। पवनंजय को बोल दिया कि मैं अभी ऋतुस्नाता, मतलब अभी मैं अंशी में उठकर निकली हूँ, मुझे शायद गर्भ रहने की संभावना है, तो मेरे में कोई कलंक ना है, ऐसा कुछ करके जाओ आप। तो पवनंजय ने अपने नाम से मुद्रित ऐसी पीटी अंगूठी उसको दे दी कि कुछ भी कोई बोले तो ये बेटी दिखा देने का पवनंजय मेरे पास आया।
लेकर चला गया वो। इधर तो दिन निकलते जाते, वो इधर तो कितने दिन चलेगा कोई पता नहीं, कितने महीनों तक भी चलता है। धीरे 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 उसके अंदर प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स वो सब दिखने लगे। तो उसकी सासू ने बोला, मेरा बेटा तेरे पास 22 साल से आया है, तो ये पाप किसका है? तो कुल कलंक के लिए जैसे तैसे बोलकर उसको घर से निकाले। उस तो बोलती है, देती है, निशानी भी देती है कि पवन जी मेरे पास आए तो उसकी अंगूठी है। वही कुछ जब पाप का उदय होता है ना व्यक्ति का, हाँ, तो कोई किसी को सुनता नहीं है। अंजना के लिए अभी तो गौर वनवास जाना जरूरी था, पाप का होते तो अभी चालू ही था। 22 साल पति का विरह हुआ, लेकिन दूसरे कर्म तो भी बाकी थे। कलंक आ गया, घर से निकाल दिया, ऐसे पहने हुए कपड़े में निकाल दिया, तो मेरे घर में चाहिए नहीं। सासू ने तपास भी नहीं की, सुशीला सासू ने, कि आखिर में राज क्या है, बिल्कुल कुछ भी तपास नहीं की। और बिना सोचे समझे, पवन जी तो था नहीं, वो तो युद्ध में था, अंजना को घर से निकाल। वो रोती बिखलाती आई उधर आदि नगर के द्वार पर। तो पिता ने भी ऐसा समाचार सुना, माँ बापे पण पानी न पायु काढ़्या छे घोर वनवास। पानी तक नहीं पिलाया उसको। नहीं, हमारे इधर कलंकिनी कन्या चाहिए ही नहीं। गई है जंगल के अंदर, सतीत्व का प्रभाव, जंगल के अंदर गई, अपने गर्भ का पालन पोषण खुद वो दासी और दोनों कर रहे। पेट में कौन था पता है? माँ बोली हनुमान। चरम शरीर, उसी भव के अंदर मोक्ष में जाने वाला जीव, विद्याधर राजकुल का राजवी बनने वाला जीव, जन्म कहाँ हुआ? जंगल, पत्थरों के ऊपर, जंगल में पत्थरों के ऊपर जंगली प्राणियों के बीच उसका जन्म हुआ है। जन्म के समय में मात्र अंजना सती और उसकी जो सखी जो थी, सखी या दासी जो भी बनाओ, दोनों के अलावा कोई जंगल में नहीं था उस समय हनुमान का जन्म। अंजना रो रही है। आज इस बेटे का जन्म अगर राजमहल में हुआ होता तो राजमहल के अंदर इतना बड़ा ठाट होता, हाँ, कितना बड़ा महोत्सव लग जाता राजमहल के अंदर। लेकिन बच्चे का पुण्य देखो, देखो पाप और पुण्य दोनों का उदय साथ में चलता है। पाप और पुण्य दोनों का उदय वहां पर साथ में चलता है। हनुमान चरम शरीर थे, उसी भव में मोक्ष में जाने वाले केवल ज्ञान प्राप्त करके जबरदस्त पुण्य के धनी थे। सामने कुछ हनुमान का भी पाप का उदय होगा, महल छोड़कर जंगल में जन्म लेना पड़ा। कोई ना कोई ऐसा पूर्व भाव का हनुमान का भी कर्म होगा, और अंजना का भी तो हो सकता है कि 22 साल का वीरा और वापस इसके अंदर वापस जंगल में जाना, जंगल में बच्चे को जन्म देना। कितनी कठिन परीक्षा होती है, कर्मसत्ता कैसी परीक्षा करती है। ऐसे दुख अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं? फिर भी हमें आजाद रहना है। क्या रहना है? हाँ, मुक्त रहना है। इंडिविजुअल फैमिली, हम दो हमारे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने हमारी बहू एम आवी गयु सौ, हाँ, अब दूसरे किसी की, मुझे तीसरे व्यक्ति की भी जरूरियात नहीं है। ऐसी हालत वर्तमान काल के अंदर हो गई, परिस्थिति ऐसी हो गई, तो एक्चुअल में आज़ाद हो गई बर्बाद हुई, वही पता नहीं चलता है। विद्याधर ने उसके मुंह से देखा नहीं कि मेरा क्या हो रहा है, उसको जानकार था। क्यों देखेगा? जिसके प्रति नफरत का भाव हो, क्यों देखेगा उसको? क्यों देखेगा? इतनी विद्या भी नहीं होती है। विद्याधर मतलब सीमित विद्या ही होती है। कोई इतनी को हाई लिमिट का कोई ज्ञान ही नहीं था, कोई ज्ञानी को केवल ज्ञानी नहीं था, वो सीमित विद्या होती है खाली। इसमें सबसे बड़ी विद्या थी प्रज्ञप्ति विद्या। प्रज्ञप्ति विद्या सिद्ध करते तो प्रज्ञप्ति को पूछते कि भाई क्या हाल है, तो प्रज्ञप्ति उसका इतिहास लाके बताती है, तब पता चलता है। वो भी इसको सिद्ध करनी पड़ती है। ऐसे विद्याधर कुल के अंदर उत्पन्न हुआ है तो सब विद्या उसने सिद्ध कर लिया था, वो जरूरी नहीं है। पंछी होता है, पंछी के कुल में उत्पन्न होता है तो पाक फपड़ा के उड़ना वो सीख जाता है, वो उसके पास लब्धि है, गगनगामिनी लब्धि उसके पास प्रकट ऑटोमेटिकली भव परिपाक से हो जाती है। भवजन्य जैसे नरक के अंदर गया जीव तो अवधि ज्ञान उसको हो ही जाएगा अगर समित दृष्टि है तो, और मिथ्या दृष्टि है तो विभंग ज्ञान उसको हो ही जाएगा। वो क्या है? भव संबंधी है। देवलोक में गया तो अवधि ज्ञान हो ही जाएगा, पर इधर कुछ नहीं है, ठोक ठोका रहा है, लेकिन देवलोक में गया तो अवधि ज्ञान उसको होना ही होना है। तो अमुक चीजें भव संबंधी होती है।
वो सिखाने की जरूरत नहीं है। मछली को तैरना सिखाना होता नहीं है, वो तो जन्म लेते ही तैरने लगती है। गाय के बच्चे को चलना सिखाना पड़ता है, वो तो जन्म लेते ही चलना चालू कर देता है। तो उनके लिए भव परिपाक से ऐसा होता ही है। ये लब्धियाँ उनकी जो होती है ना, भव संबंधी होती है, उसको कुछ सिखाने की जरूरत पड़ती है नहीं है। मनुष्य के पास ऐसी लब्धि नहीं है, बस उसको एक ही लब्धि है मनुष्य के पास। जैसे बोलना सीखा तो चुप करना आसान नहीं है। जब तक बोलता नहीं बच्चा तो माँ बाप टेंशन में आते हैं, बोलता नहीं है। और जब बोलना चालू करता है ना तो उनके चुप नहीं रहता है। हाँ, अब बच्चे को जाना कहाँ? बच्चा बोलता है मैं जब तक बोलना नहीं सिखाता तो टेंशन करते कि अभी क्यों बोलता नहीं है। और जैसे बोलना चालू किया, बड़ा हुआ थोड़ा, उसके घर में पत्नी आ गई तो हमें तो चुप नहीं मरता। मतलब क्या है ये सब चीजें है क्या? किस चीज को चाहते हैं हम? मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। आई वॉन्ट टू बी फ्रीडम। बस कोई मुझे कुछ बोले नहीं, मेरी मनमानी चले, बस कोई चाहिए नहीं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। कोई मेरा होए के नहीं होए, वहां पर मुझे वो सूत्र याद आ जाता है, एगो हम नति में कोई ना मनुष्य कसई एवं अधीन मनुष्य अपान मनुष्य से। न मैं किसी का हूं, न मैं मेरा कोई है। ये भावना आत्मा के लिए नहीं आती है, मात्र शरीर लक्ष्य आती है, इसलिए कल्याण होता नहीं है। अगर वो आत्मा के लिए भावना आ जाए कि जो भी मेरे फील्ड में, जो भी मेरे आसपास दिख रहे, मात्र कर्म के सहयोग से मेरे साथ जुड़े हुए, क्या कर्मजन्य परिस्थिति के कारण ये सब मेरे साथ जुड़े हुए, और जैसे ही उनका और मेरा ऋणानुबंध खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई भाव संबंधी जो ऋणानुबंध होगा खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास से विदा ले लेगा। तो इसमें हर्ष क्या करना, आया है तो हर्ष क्या करना, गया तो शौक क्या करना। घर के अंदर पुत्र का जन्म होता है तो सब आनंदित होते हैं, बराबर कि नहीं? हर्ष कितना मना दिया आया, अरे वो खाली उसका आपका जितना ऋणानुबंध है, जितना आपके साथ कर्म संबंध है उसका, तब तक वो आपके घर में रहेगा। और 10-12 साल का हुआ, कोई भी क्या प्रॉब्लम हुआ हो, बच्चा खत्म हो गया तो वे रोने लगते हैं। अरे उसका इतना ही ख्याल आपके उधर रहना था, आगे कोई काम उसका नहीं है। बस आपके साथ जो भी ऋणानुबंध था, आपके पास जो भी कर्जा वगैरह था, उसको लेने का वो सब चुका दिया, और घर में से उसने विदाई ले ली। तब रोने का ही नियति लिखी होती फिक्स बात। आख्यानक मणिकोश नाम का एक ग्रंथ है। प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, अलग अलग भाषाओं के अंदर गुंजा हुआ 134 स्टोरी। कितनी? उसके अंदर एक भव्य कुटुंब की बात आती है। भव्य कुटुंब की बात आती है। सब लोग कैसे है, एक वर्णन उसके अंदर आता है। पिता, पुत्रवधू वगैरह है। खेत के अंदर पुत्र गया हुआ है, सांप ने डसा है, पुत्र मर गया। इधर आगे समाचार देते हैं उसकी पत्नी को, तो कोई ये तो जीव आया था एक संसार के अंदर, अपना आयुष्य पूरा किया, चला गया, इसमें रोने का क्या? एक भव्य कुटुंब की बात आती है, पूरी स्टोरी अंदर। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम भी क्या है, एक पेड़ के ऊपर पंछी बैठते हैं, कितने होते हैं? जैसे एक फ्लैट अपार्टमेंट नाम का पेड़ है, इसके अंदर कितने सारे पंछी है? हाँ, कौन कब कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कोई ध्यान रखता है? कब आया कब गया, किसी को कोई लेना देना नहीं है। उधर रहते हैं कि नहीं रहते वो भी पता। वर्षों तक कई जगह पे हमने देखा है, वर्षों तक अपार्टमेंट में एग्जैक्ट बगल में रहने वाले को वर्षों तक पता नहीं होता कि वो व्यक्ति अंदर रहता है कि नहीं रहता। कोई बाजू वाले से लेना देना नहीं। पेपर के अंदर बात आती है कि एक अकेला व्यक्ति रहता था, अंदर मर गया। 7 दिन के बाद जब उसकी मूर्ति में से गंध आई तो पता चला कि वो अंदर मर गया। आते हैं ना पेपर में समाचार, वर्षों तक पता नहीं चलता है कि बाजू में कौन रहता है, बगल में कौन रहता है, हमारे फ्लैट की बाजू में कौन रहता है। क्यों? किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। बस यही संबंध संसार का समझना है। जो भी आज मेरे परिवार में मेरे आमने सामने है, बस क्या है, एक कर्म के कारण जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। ऐसे पूर्व भव के ऋणानुबंधों के कारण, ऐसे पुण्य पाप कर्म के कारण
कोई ना कोई भव के संबंध के कारण, कोई वैर के कारण आता है, मतलब द्वेष के कारण आता है, कोई राग के कारण आता है। इस प्रकार से संबंध पूरा करने के लिए यहाँ पर लोग आए, और जैसे ही संबंध पूरा हो जाएगा कोई टिकने वाला। चक्रवर्ती का जन्म क्रोध का सैन्य कितना कब तक रहता है? कब तक रहता है? चक्रवर्ती जब तक जिंदा रहता है तब तक रहता है। जैसे ही चक्रवर्ती ने महाप्रयाण किया इस संसार में से, तो जो भी सैन्य की छावनी रहती है, एक घटना आती है शास्त्रों के अंदर, वो छावनी हो रहती है, और 12 योजन तक छावनी उनकी रहती है। जन्यू को लगे 12 योजन तक पूरा रहने के लिए उनको चाहिए तो नहीं, तो 12 योजन की छावनी रहती है। जैसे ही चक्रवर्ती का यहाँ देहांत हो गया, तो छावनी के नीचे अंगुल के असंख्यात भाग जितनी काया वाला एक आसालिक नाम का सर्प उत्पन्न होता है। कौन सा? आसालिक नाम का सर्प उत्पन्न होता है, और अंतर्पुरुष मात्रा के अंदर 12 योजन तक फैल जाता है। कितना? जमीन के अंदर अंदर 12 योजन फैल जाता है, और समूर्छिम होता है। 12 योजन फैल गया मतलब जमीन में इतना बड़ा खाड़ा पड़ गया, 12 योजन का, इतना 12 योजन ऊंडा, 12 योजन चौड़ा, 12 योजन लंबा, ऐसा खाड़ा पड़ जाता है पूरा, अंदर फैल गया। समूर्छिम जीव है, अंतर्मुख के अंदर रहने के 48 मिनट पहले तो उसका काम पूरा हो जाएगा, पूरा खड्डा पड़ गया। पूरी चक्रवर्ती की सैन्य वो खड्डे के अंदर गिर गई, ऊपर मिट्टी लग जाती, दब जाती, खत्म, कुछ रहता। ये सेना भी चक्रवर्ती के पुण्य से थी, चक्रवर्ती का सानिध्य था, तब वो सेना स्वतंत्र थी। जैसे ही चक्रवर्ती का हाथ ऊपर से गया, पूरी सेना, कोई दूसरा उस सेना को चला सकता नहीं है। हाथी घोड़े सब चक्रवर्ती, सब कहाँ जाएंगे? सब वो खड्डे के अंदर। 12 योजन का खड्डा पड़ जाता है। कितना? आसालिक सर्प आता है, उसको सर्प का नाम क्या है? आसालिक। अमूर्छिम होता है, अंतर्मुख के अंदर 12 योजन लंबा चौड़ा हो जाता है। यही कुदरत की घटना है। चक्रवर्ती जैसे गया मतलब उसका पुण्य गया। क्या आपके घर के अंदर साम्राज्य आपका रखना है, आपकी प्रभावकता संसार के अंदर आपके घर के अंदर दिखानी है, तो सबसे पहले पुण्य को इकट्ठा करना है। क्या करना है? और पुण्य का इकट्ठा करने के एक ही उपाय है, हम भी किसी की छत्र छाया में, आज किसी के घर में किसी को भी माँ बाप सोचते नहीं। बताया गया है जिस घर के अंदर माता पिता नहीं है वो घर नहीं है, स्मशान है। क्यों? स्मशान के अंदर मुर्दे को लेकर गए, किसको सौंपना है वो? हाँ, फिर उसकी क्या कीमत है? कुछ भी कीमत नहीं है वहां पर उसकी। उधर गया तो बस क्या करना, छोड़कर आ जा रहा है। तो घर भी स्मशान है, वहां पर शांति रहती। क्या रहता है? हर जगह पे चाहते हैं ना गाँव के अंदर, तो उसके ऊपर एक चीज लिखी रहती है, मोक्ष धाम। क्या लिखा हुआ रहता है? तो शांति धाम। स्मशान के ऊपर क्या लिखा रहता है? मोक्ष धाम लिखा रहता है, शांति धाम लिखा रहता है। मतलब अभी तक जो भटक रहे थे, कहीं ना कहीं फंसे हुए थे, बस अभी तुम्हारी मुक्ति हुई। किसी चीज शरीर से मुक्ति हुई, आत्मा की मुक्ति नहीं हुई, खाली शरीर की मुक्ति हुई है। शांति धाम। मेवाड़ के अंदर जाते थे, मेवाड़ में विषय में किया। मेवाड़ के अंदर बहुत मस्त शब्द है। कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो उसके लिए क्या बोलते हैं पता है? शांत हो गया। क्या हो गया? तो मैंने बोला अभी तो क्या आसान था? हाँ, रियल शांति कहाँ पे? स्मशान में। रियल शांति कहाँ मिलेगी? जो व्यक्ति अपने मन को अपने वडीलों के या गुरु के अंदर में रखता है ना, वो सबसे, मेरे हिसाब से तो बताया जाए तो सबसे आजादपन है वही व्यक्ति, कि उसको कोई चिंता ही नहीं है। आज़ादी का मतलब क्या? निश्चिंत रूप से दुनिया के अंदर विचरण करना, उसका नाम क्या है? मुझे चिंता कब नहीं रहेगी? जब मेरे ऊपर कोई रहे। क्या? मेरे ऊपर कोई रहेगा तब मुझे चिंता नहीं रहेगी। घटना कई विदेश के अंदर घटी हुए वर्षों पूर्व, बोकुस नाम का एक फकीर था। क्या नाम था उसका? बोकुस नाम का। उस समय गुलामी का दौर चल रहा था।
हर जगह पे क्या चल रहा था, जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों की गुलामी थी भारत को, और आज के दिन आज़ाद हुआ भारत, आज 70 ईयर्स हो गए, मिला क्या पता नहीं है। लेकिन उस समय उस कुछ छोटे छोटे देशों के अंदर भी इस प्रकार से गुलामी प्रथा चल रही थी। तो गुलामों को लेकर जैसे जंगल में से भेड़ बकरी लाते, भेड़ बकरी को जैसे बेचते, ऐसे इंसान को उठा के ले जाए और उसको बेच डाले छोटे पे। कोई किसी को कुछ बोल सकता नहीं था। यहाँ यह फकीर घूमता घूमता जा रहा था, तो 4-5 लोग आए, फकीर को बांध लिया। क्या किया? फकीर को बांध लिया कि भाई कहाँ ले जा रहे हो मेरे को? तुझे बेचने के लिए ले जा रहे हो, हम लोग तुझे बेचेंगे और पैसा हमको मिलेगा। तो मानने की क्या जरूरत है, कोई साथ में तो फकीर था, उसको कोई लेना देना नहीं था दुनिया से। क्या ले, कोई बांधे या छोड़े, क्या है, कोई सत्कार करे या जूते पहने, उसको क्या लेना देना था? हाँ, आनंद गंजी जैसा होगा कोई? तो वहां पर के बांधने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही साथ में आता, छोटे भी चला गया। वो है कोई गुलाम खरीदने वाला स्वामी को, क्या बोला? हाँ, ऐसे क्या बोले? है कोई गुलाम खरीदने वाला कोई व्यक्ति, ऐसा शब्द होता है, क्या होता है कोई गुलाम खरीदने वाला। तो उसने क्या बोला? मैं बोलता हूँ, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है कोई गुलाम खरीदने वाला स्वामी को। क्या बोला उसने? हाँ, मतलब जो मुझे खरीदेगा वो गुलाम रहेगा और मैं कौन बनूंगा? स्वामी बनूंगा। सब लोग उसकी बात सुन रहे। पहले तो ट्यूबलाइट के जैसी होता है, तुरंत बात दिमाग में आती नहीं है कि वो क्या बोलना चाहता है। वो 4 जो लेके आए थे वो तो बुद्धि के लट्ठी होते, उनको इतना पता होता नहीं है। उनको तो उठा के लाना, हर बेचना, वही काम करना था उनको। तो जो भी आए, जो बाहर से आए खरीदने, बोला है कोई गुलाम खरीदने वाला स्वामी को। अरे अभी से वो स्वामी बता तो मेरे घर पे जाके क्या काम करेगा? ये तो मुझे भी गुलाम बना देगा वो। तो नहीं चाहिए भाई हमको। सब आते हैं, उसको धोख दे के चले जाते, भाई तू इधर ही बराबर है। कई लोग आए, पूरे दिन भर वो खड़ा रहा, खरीदने वाला कोई मिला ही नहीं उसको। क्यों? क्या था वो? फकीर था, बोल दिया था मैं स्वामी हूँ, बस मेरी आत्मा का कौन है, मैं स्वामी हूँ, तू खरीदेगा, तू गुलाम बनेगा। कौन गुलाम बनना चाहेगा खरीद के? वो चारों भी थक गए बेचारे, क्या करना, अभी छोड़ दिया उसको। बस यही सच्ची आजादी, अपने अंदर रमणता करनी, अपने जो गुण है, अपने गुणों के, निज गुणों के अंदर रमणता करनी। आत्म स्वरूप विलोकता है, प्रगट्यो मित्र स्वभाव, राय उदय कामना, पर्व भजूषण। सच्ची आजादी कहाँ पर है? अपने आप के अंदर झांकना है। बाहर की दुनिया में देखने से कोई मिलने वाला नहीं है। अपाण में भी जुझा किम जुझन अन्य जुझिए सूत्र में भगवान ने भी यही बात बताई। अगर लड़ना है, आज़ाद होना है, तो अपने आत्मा को आज़ाद करो। शरीर को आज़ाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं। अनंत भाव के अंदर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ शरीर आत्मा से आज़ाद नहीं हुआ है। कंप्लीटली हर भाव के अंदर शरीर आत्मा से अलग होता ही होता है। कब नहीं होगा? जब शरीर नहीं रहेगा तब। कहाँ पर नहीं रहेगा? मोक्ष में जाएंगे तब शरीर रहना नहीं। कंप्लीटली शरीर से आत्मा अलग हो चुकी है, अब शरीर आएगा ही नहीं, तो उससे छूटने की बात तो होगी नहीं। तो जब तक मेरा शरीर आत्मा से कनेक्टेड नहीं हो, तब तक मुझे ये शरीर हर भाव में छोड़ना ही है। ये तो कपड़े क्या है? शरीर क्या है? आत्मा के ऊपर पहने हुए कपड़े। नहीं लाते तो पसंद आता है, जैसे पुराने होते जाते, जीर्ण होते जाते, कि वो पसंद आता नहीं है। कई बार डाल देते हैं माड़िया में, कहीं पर भी डाल देते हैं। बस जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पसंद आया सबको, सब हंस खुशियाँ मना रहे। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, मतलब वो कपड़ा जैसे जैसे पुराना होता जाता है, जैसे बूढ़ा हुआ तो कहाँ डाल दिया? ओल्ड एज होम में। कहाँ डाल दिया? तुम भी आज़ाद, हम भी आज़ाद, बराबर कि नहीं? इस दुनिया के अंदर 2 कौम ऐसी है जिनका कोई ओल्ड एज होम नहीं है। कौन सी बताओ? एक तो मुस्लिम है और एक सिंधी कौम है। उनका कोई भी ओल्ड एज होम नहीं है। उनके अंदर बताया है, उनके फकीर वगैरह बोलते हैं, जो मौलवी, जो माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी अल्लाह का नहीं हो सकता।
जिसके घर में माँ बाप का साया नहीं है उसको मस्जिद में भी आने का अधिकार नहीं। ये भी बड़ी बात है। कभी कभी उनके प्रवचनों के अंदर जो रहते हैं, मौलवी वगैरह प्रवचन करते हैं, माता पिता के बारे में प्रवचन करते हो, प्रवचन अगर सुनते हैं तो अपने आंखों में से आंसू आ जाए। भले निष्ठुर कौम है, घातकी कौम है, कई बार भी उसका विश्वास करने जैसा नहीं है, ऐसी कौम है, फिर भी उनके घर के अंदर आज एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं हुआ जिनके घर में माँ बाप नहीं हुए। असंस्कृत प्रजा समझो तो भी चले, असंस्कारित प्रजा समझो तो भी चले, जिनको धर्म के लिए कोई लेना देना नहीं है, जुनून है, खाली धर्म नहीं, क्या है, खाली जुनून है। लेकिन उनके अंदर भी ये भाव तो पड़ा हुआ है, घर के अंदर माँ बाप तो इतना धर्म समझते हैं, परमात्मा की सानिध्य को पाया है, परमात्मा को दादा दादा करके दौड़ते हैं परमात्मा के पास। घर के अंदर दादा बैठे उसका भाव भी पूछते हैं, चाहिए नहीं वो तो। दुनिया की माताओं को पूछने चले जाते हैं, पद्मावती माता हो कि कालका माता हो कि कोई भी माता हो, साक्षात माता घर में बैठी है, उसका तो कोई भाव भी पूछता। मेवाड़ के अंदर विजयनगर करके गांव है, मेवाड़ में बोचरी जाना हुआ था, एक घर के अंदर बोचरी का बहुत बड़ी हवेली है, ऊपर लिखा था माता पिता का आशीर्वाद है, तो मातृ पितृ कृपा ऐसा कुछ घर के ऊपर लिखा हुआ था। हाँ, जो भी ऐसा कुछ लिखा हुआ था। एक बेटा, उसका परिवार और उसकी माँ। घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं अपन तो लॉबी आती है। मकान पुराने घर में कैसे होते हैं, ग्राउंड फ्लोर में होते हैं, तो लॉबी के अंदर एक छोटी सी रूम थी, छोटा सा कमरा, कितना हुआ, इतना 4x4 की खोली, उसके अंदर बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी माजी, लगभग उनकी उम्र 85 होगी, कितनी, हाँ 85 साल की उम्र होगी, अंदर अकेले रहते थे, अकेली रोटी बनाते थे, खाली जल जाए कि नहीं जाए, आपस में कुछ इतना दिखता भी नहीं था। मैं घर पे पहुँच के गया तो मुझे लगा कुछ किराए वाले होंगे, इससे रहते होंगे, तो मैंने बोला क्यों आप अकेले, आपको कोई संतान वगैरह नहीं है हमारे साथ? सर जी है ना, ये घर मेरा ही है, अंदर मेरा बेटा बहू पोते वगैरह रहते हैं, तो आप अकेले। उनके जाने के बाद 20 साल हो गए, बस मेरे ही हालत। हाँ, मेरे पास से निकाल के सब ले लिया, घर उसके नाम पे कर दिया, और मेरे को एक दुनिया की शर्म के कारण एक गोली दिए, इसमें चूल्हा दे दिया है, एक गैस स्टव था, रोटी बनाने के लिए क्या था, केरोसिन का स्टव था, वो दे दिया है, उसके ऊपर रोटी बनाते हुए खाते। दिखता नहीं आपसे, कम कम दिखता है। फिर मैं अंदर गया, बेटा बैठा था घर के अंदर, संडे का, आज संडे तो संडे ही था, तो मैंने बोला घर के ऊपर क्या लिखा है, तो आपके घर का नाम क्या है, तो मातृ कृपा नाम है, तो मातृ की कृपा है क्या, ऐसे ही बोला मैंने उसको। आपकी मम्मी नहीं है, मुझे पता है कि बाहर है, मैं मिल के आया हूँ, आपकी मम्मी नहीं है, माता पिता है कि नहीं है, ऐसे मैंने पूछा, तो कह रहा हमारे से, कहा दिखती तो नहीं है, तो उनके अलग रूम में, अलग रूम में रहते हो, उनको हमारे साथ छूटता नहीं है। तो 85 साल की बूढ़ी आपको क्या परेशान करेगी, तो हमको परेशान बहुत करती है, तो 85 साल की बूढ़ी आपको क्या परेशान करेगी, इसको उठे बैठने का ठिकाना नहीं है, क्या तुमको मारने को दौड़ती है, तुम्हारे घर में से लेकर कुछ खाना खा लेती है, क्या करती है वो, क्या आपको नुकसान करती है घर के अंदर कि नहीं, मार से वो तो बराबर नहीं, ऐसा वैसा, मेरा तेरे को जन्म किसने दिया, तो भाई के बाद आपको जन्म किसने दिया, कि उन्होंने दिया है, तो बोले वही ऐसे बोले नहीं, बराबर नहीं, और मार दिया होगा तो लोगों का डाल दिया होगा, तो क्या करते आप, करते क्या वहाँ पर, नहीं मार साहब उनका स्वभाव ऐसा है, वैसे में तेरा स्वभाव कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, मैंने उनको मान से सम्मान से बोला आपका स्वभाव कैसा है, हाँ? आप तो अच्छे स्वभाव वाले, भले उनका स्वभाव खराब, आपका स्वभाव अच्छा है ना, तो ऐसे समझो उनका स्वभाव खराब है तो मुझे उसको सहन करना है, बस हो गया काम पूरा। मार साहब जितना बोल रहा है इतना आसान है, मैंने बोला बेटी भाई ऐसी बात है, ऐसा समझ लो कि आज वो संपत्ति उनके नाम पे होती तो उनकी सेवा करते क्या नहीं करते, उनको सब कि आपको सब बता दिया, माँ जी ने आपको सब बता दिया, मैंने बोला सब बता दिया है, देखो मातो का बोर्ड लिखा है ना, बोर्ड निकाल लो, वो अच्छा नहीं लग रहा है घर के अंदर, पता नहीं उनके जीवन में क्या चेंजेस आया,
6-7 दिन हम लोग उधर रहे थे। लास्ट हमारा जो रिया था उसके अगले दिन वो भाई आए तो मेरे से मम्मी को साथ में ले लिया। मैं मम्मी को साथ में ले लिया है, ऐसा मत बोलो, हम मम्मी के साथ में आ गए ऐसा बोलो। क्या बोलो? हाँ, माता पिता के साथ में रह रहा हूँ ऐसा बोलो कि माता पिता हमारे साथ रह रहे, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आता है तो हम पूछते मम्मी पापा का है कि हमारे साथ मेरे साथ ही है, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हाँ, मेरे साथ है। आप उनके साथ हो तो क्या बोलते क्या हो? हाँ, हमारे साथ मेरे साथ में ही है। क्या बोलते क्या है? बोलने में भी कितना अनरिस्पेक्टेबल फीलिंग होता है वहाँ पर कि मैं माँ बाप के साथ हूँ ऐसा नहीं बोलते, माँ बाप मेरे साथ है। माँ बाप हमारे बड़ा रहे, हैं? माँ बाप हमारे साथ में रहते ऐसे बोलते। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ ना, हम माँ बाप के साथ रहते ऐसा नहीं बोलते। ये तो ऐसे लोग कोई चेला बोलते हैं गुरु मेरे साथ रहते हैं। हाँ, आपका जमासा किसके साथ है ऐसा नहीं बोलते। आपके साथ कौन कौन है? तो मेरे गुरु है, क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं बोलेंगे मैं गुरु के साथ हूँ, ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि संस्कार तो ऐसे है, माँ बाप मेरे साथ है। इसके अलावा शब्द चेंज हो जाए, मैं माता पिता के साथ रहता हूँ, कितना फर्क पड़ जाता है। यही तो सच्ची फ्रीडम है। किसी की स्वतंत्रता के अंदर रहना, किसी की सानिध्य के अंदर रहना। अंजना सती की अपनी बात चल रही थी, बुलाना मत मुझे। किसी की सानिध्य में रहना सबसे अच्छी स्वतंत्रता वही है। अंजना सोच रही है जन्म उसका हनुमान का अगर राज्य के अंदर हुआ होता तो कितना ठाट माट हुआ गया था। लेकिन हनुमान का भी कोई पूर्वभाव का ऐसा अशुभ कर्म का उदय कि महल छोड़कर जंगल में उसको पत्थर के ऊपर पैदा होना पड़ा। कोई सार संभाल लेने वाला, कोई पुण्य इतना भी कमजोर नहीं था। थोड़े दिन बीते तो हनुमान के जो मामा अंजना के भाई वहां से निकले। अंजना के मामा या हनुमान के मामा, ये तब पूरा याद नहीं मुझे। वहां से हनुमान लेकर जा रहे हैं, नीचे देखा कोई कन्या उधर बैठी हुई है, कौन है पता नहीं है, दूर से ऊपर से दिखता नहीं है। नीचे विमान उतारा, अकेली है, ऐसा है ऐसा है। और उसमें एक घटना एक हुई थी कि उसी दासी थी ना, वो भी मर गई थी। अब 2 माँ बेटे दोनों अकेली थे, तो अकेली कन्या वहाँ पर है। नीचे विमान उतारा, देखा ये तो मेरी भांजी, हाँ उनकी भांजी थी अंजना, ये तो मेरी भांजी है। तो यहाँ कहाँ से पूरा वृत्तांत सुना, हनुमान को लिया, विमान में बिठा के वो अपने नगर में लेके गए। आगे पूरी घटना हुई है, वो अभी इधर अपना विषय नहीं है। तो इस प्रकार से अपने पुण्य के अंदर जब कमजोरी आती है, कर्म सत्ता स्वतंत्रता देती है हमको, नहीं देती ऐसा नहीं है। लड़ने के लिए, आत्मा के साथ लड़ने के लिए कर्म सत्ता अपने को स्वतंत्रता देती है, नहीं देती ऐसा नहीं है। लेकिन उसके लिए भी कुछ नियम धर्म का पालन करना, नियम और मर्यादित जो जीवन रहता है वही सच्ची स्वतंत्रता है। जिस आत्मा के अंदर से, जीव के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर से नियम और मर्यादा चली गई, भले वो चाहे कितना भी स्वतंत्र हो, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं वो फंसेगा, कहीं ना कहीं वो मरेगा। अमर्यादित जीवन कुछ काम का नहीं है। नदी जब तक अपनी मर्यादा के अंदर रहती है ना, तब तक वो बुझी जाती है। वही नदी अगर अपनी मर्यादा को छोड़ती है तो उसको क्या मिलता है? धिक्कार ही मिलता है कि पानी आ गया, नदी आ गई, वो आ गया, वो आ गया। क्या होता है? तो हर चीज के अंदर मर्यादा है। सागर इतना गंभीर क्यों है? समुद्र पूजा क्यों जाता है? समुद्र के अंदर एक चीज है, एक गुण है समुद्र का, वो कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता, इसीलिए वो भक्ति, इसीलिए वो पूजनीय है, इसीलिए वो रत्नाकर है, रत्नों की खदान जैसा है। समुद्र जिस दिन मर्यादा छोड़े क्या होता है? इसे मर्यादा पुरुषोत्तम जीवों के कारण ऐसे जम्बू द्वीप के अंदर ऐसे मर्यादा सहित ऐसे जीवन जीने वाले साधु साधी श्रावक सहायिका तीर्थंकर परमात्मा वगैरह रहते हैं। उसी के कारण एक घटना, जब लवण समुद्र का प्रसंग आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा आपको बता देता हूँ। लवण समुद्र 2 लाख योजन का, कितना है? उसके बीचों बीच, यानी कि 1 लाख योजन जाने के बाद पानी की शिखा बनती है, पानी का पर्वत बनता है। पानी का कितना योजन का? 16,000 योजन का। कितना? फॉल्स होता है ना, नायग्रा वगैरह फॉल्स,
तो पानी का एक धोध बनता है अंदर बीचों बीच, और इतनी स्पीड से पानी नीचे गिरता है, उसको एक लाख ऐसे नहाने में कोई तकलीफ पड़े नहीं। वो पानी इतने फोर्स से जम्मू द्वीप की ओर आ रहा है इधर, और उधर पुष्कर द्वीप की ओर जा रहा है, गाती द्वीप की ओर जा रहा है। उस पानी को रोकने के लिए वेलंदर देव और अनु वेलंदर देव दिन रात पावड़ा लेकर मेहनत करते पानी को वापस डालने के लिए। समुद्र के अंदर पानी को वापस डालने की मेहनत दिन रात उनकी 24/7 उनकी चालू है। अगर वो देव अपना काम करना छोड़ देना तो विद इन सेकंड पूरा जम्बूद्वीप लवण समुद्र बन जाए। क्या बन जाए? लेकिन वो मर्यादा क्यों नहीं करते? देव क्यों इतनी सेवा में लगे हुए? करोड़ों देव है, कितने? एक दो देव नहीं, वेलंदर देव, अनुवेलंदर, कोई शिखा के ऊपर रहते हैं, कोई मध्य में रहते हैं, कोई जम्बूद्वीप की जगती के पास, चाहे लवण समुद्र जम्बूद्वीप है, वहां पर देव रहते, पावड़ा लेके नित्य उसकी पानी को अंदर डालने में लगे हुए। वो क्यों बताया? ऐसा क्यों होता है? ये लवण समुद्र मर्यादा, क्योंकि उसके अंदर तो बढ़ती और दोनों ही आते, वेव्स आते हैं ना। बाकी समुद्र स्थान थे, कोई समुद्र में वेव्स नहीं है, खाली लवण समुद्र के अंदर ही वेव्स है। इसके अंदर सब बहुत घटनाएं, पाताल कल सौंदर्य है, इसके कारण उसके अंदर वेव्स आते। तो ये इतने मौजे बड़े बड़े, एक जरा सी सुनामी आ गई, नेल्लूर के पास से सुनामी चालू हुई, हाँ, विद इन सेकंड केरला तक पहुंच गई। मतलब कितना है समुद्र के अंदर, वेग कितना है? ये तो सामान्य छोटा सा 2, 5, 10 मीटर का 100 मीटर का मोजा आया था, इसमें ऐसी हालत हो गई। तो 16,000 योजन का जब मोजा आया तो क्या हालत रखे? 16,000 योजन का है तो क्या बाकी रखे? तो वहाँ पर भी एक जो देव है वो अपने यहाँ के रहे हुए मर्यादा वाले पुरुष जो रहते हैं, जो बोलते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम जीव जहाँ पर रहेगा ना उस स्थान पर ऐसी कोई घटना होने वाली नहीं है। जो नियम और मर्यादा हमको रखना है वही सच्ची अपनी स्वतंत्रता है। साधु भगवंत अपने नियम मर्यादा में रहेंगे, श्रावक अपनी नियम मर्यादा में रहेंगे तो पूजे जाएंगे, वो बंधन नहीं है। हमारे से बात तो बाधा मत दे, सौगन मत दीजिए, तो बाधा बंधन है कि मुक्ति? सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। किसी को मैंने नियम दिया तो उसको मैंने स्वतंत्र किया कि परतंत्र किया? क्यों? इच्छा से लेने, जैसे कोई आया जमीन कितने खाने का मैंने नियम दिया, अब वो स्वतंत्र है कि परतंत्र है? क्या हो, क्या मानोगे उसको? हमारे साथ आया, हमारे साथ तो बांध दिया, बहुत इच्छा हो रही है खाने की, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि मेरे को बंधन है। तो बंधन नहीं है, वो मुक्ति है। अनेक जीवों को तूने स्वतंत्रता दी, अनेक जीवों को तूने अवैधान दिया इसके द्वारा, और नहीं खाना है बस। मतलब मन को इतना स्ट्रांग बनाने का प्रयत्न किया है, गट्ट बनाया मन को। सही मायने में नियम और यम में रहना, नियम और मर्यादा में रहना, मैं तो उसी को ही स्वतंत्र मानूं। अपने गुणों को प्रकट करना है। स्वतंत्रता मतलब क्या है? जहाँ जहाँ भी जाऊँ मेरे अंदर कोई विशिष्ट गुण है, उस गुण की छाप मुझे वहाँ पर छोड़नी है। और जितने मेरे अवगुण है मेरे अंदर, वो देखो अवगुण से भरा हुआ है समुद्र है अपना जीव। क्या है? आत्मा कैसी है? अनंत काल से उसने एक ही चीज ग्रहण करने का प्रयत्न किया, दूसरे के दोष। क्या कई बार लिखा है ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। अशुभ भव नहीं हुए, अशुभ भव ही ज्यादा हुए तो अशुभ को ही आत्मा ने ग्रहण किया है। शुभ भव कम कोयला की खदान के अंदर काम करने वाला, वो काला होगा कि सफेद होगा? इच्छा नहीं है। स्थान कैसा है? वो स्थान के प्रभाव से उसके अंदर भी वो कालापन है कोयले का, उसके अंदर भी आएगा। बस तो स्थान के प्रभाव से, जैसे स्थान है इस पर भव, तो अनंत काल के अंदर ऐसे बताया गया है कि हम कैसे जीवे। बताए कैसे जीव होते हैं? ये जीव ऐसे होते हैं कि दक्षिण पाक्षिक जीव होते हैं इस प्रकार के। तो वहाँ पर पाप ही ज़्यादा है। दक्षिण के अंदर हमेशा देखना कहीं भी जगह में पाप की प्रचुरता कहाँ होगी? वो दक्षिण दिशा के अंदर ही ज़्यादा होगी, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र के अंदर ऐसी बातें बताई है। जहाँ जहाँ पर दक्षिण लोग के रहते हैं, जैसे दक्षिण लोग के देव रहते हैं, दक्षिण लोग की नरक रहती है, वहाँ पर पाप की प्रचुरता ज़्यादा रहती है।
तो इस प्रकार से ऐसे यहाँ पर बताया कि वहाँ पर ये पाप की प्रचुरता के कारण हम भी क्या है, जैसे जैसे दक्षिण यानी कि अशुद्ध, दक्षिण का दूसरा नाम क्या है, अशुद्ध। आत्मा का अनंत काल की आत्मा भ्रमण परिभ्रमण कर रही है, तो कितने भव हुए, अनंत भव हुए। तो अच्छे भव कितने हुए, इसमें अच्छे भव कितने हुए, तो गिने चुने कितने हुए। उसमें उसने आत्मा ने शुभ ग्रहण का प्रयत्न किया है, शुभ में से शुभ ग्रहण करने का प्रयत्न किया है, लेकिन ज्यादा करके भव कहाँ पर आए, अशुभ में। अब शेर के भाव में गए तो हिंसा का परिणाम आया आत्मा के अंदर, बिल्ली के भाव में गए तो माया प्रपंच का परिणाम आया अंदर, कीड़ी के भाव में गए तो रोंदने का परिणाम आया अंदर। अलग अलग भाव के अंदर अशुभ ग्रहण करने का आत्मा ने ज्यादा प्रयत्न किया है, और उसी अशुभ के कारण अभी अपने अंदर संस्कार, 100 संस्कार अशुभ के रहेंगे, सामने एक शुभ का संस्कार रहेगा। क्या काम करेगा, कीचड़ के अंदर एक अत्तर डाल दो, वो अत्तर की क्या कीमत है, ये कीमत होती है, वो भी क्या बन जाता है, अशुभ गुणों के सहारे, अशुभ अवगुणों के सहारे हम जी रहे, उसमें से मनुष्य भव वगैरह हमको मिलते हैं, शुभ भव मिलते हैं। उसके अंदर प्रयत्न क्या करना है, अशुभ में से शुभ में आने का मुझे प्रयत्न करना है, अवगुणों को दूर करके गुण ग्रहण करने का मुझे गुणग्राही बनना है, दोषग्राही। मनुष्य भव के अंदर से एक बार मैंने कहीं पर पढ़ा था कि व्यक्ति या तो आत्मा हर भव के अंदर एक एक गुण लेगा ना, तो अनंत भव में अनंत गुणी बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, अनंत भव में वो अनंत गुणी बन जाएगा, और अनंत गुणी बनकर ही मोक्ष में जाएगा। बस आज इतना ही लिखे कि आप प्रोग्राम भी आपका है उधर, आपको वहाँ पर जाना भी है, जल्दी भी होती है। यहाँ पर मम्मम नहीं है, वहाँ पर मम्मम भी होगा। रविवार, जिमणवार और त्योहार, हाँ तीनों आज मिलेंगे क्या, तो क्या है होंगे, और परिवार जो भी हो, चारों बार मिल गए, तो वहाँ पर आपको जाना भी है। आज अपना इतना ही लेंगे, कल विशेष रूप से अपना जो समय सुधा का जो चल रहा है उसके बारे में अपन जानेंगे।